इनसे मिलकर आपका आत्मविश्वास दुगुना हो जाएगा। जीवन में आने वाली परेशानियां आपको बहुत छोटी नजर आने लगेंगी, क्योंकि हौसले का दूसरा नाम है नायक दीपचंद। पंचग्रामी गांव पावड़ा, हिसार हरियाणा के रहने वाले भारतीय सेना के तोपखाने में तोपची रहे दीपचंद ने देश के लिए 3 लड़ाइयां लड़ी। ऑपरेशन रक्षक, कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम। जय हिंद, जय भारत। मैं नायक दीपचंद पंचग्रामी गांव पावड़ा, हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं। साथियों, मैंने आज से 26 साल पहले भारतीय सेना आर्टिलरी नासिक के अंदर एक तोपची के रूप में भर्ती हुआ था मैं, और मुझे प्राउड है अपने आप पर कि मैं इस भारतीय तोपखाने का हिस्सा रहा हूं। 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा, सेना में कोई भी नहीं था। दूर दूर तक मैं सबसे पहले भर्ती हुआ, और मुझे देख करके मेरे गांव के काफ़ी युवा भर्ती हुए, मुझे बड़ा खुशी हुई। साथियों, अगर सच में आपने इस मातृभूमि के लिए अगर कुछ कर चुकाना है तो भारतीय सेना में भर्ती होकर के चुका है। मैंने इस देश के लिए, इंडियन आर्मी के लिए 3 पराक्रम लड़े हैं, जिसमें से सबसे पहले ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, आतंकवादियों के साथ में जो चलता है। दूसरा ऑपरेशन विजय कारगिल, जो कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। और तीसरा ऑपरेशन पराक्रम, जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। ऑपरेशन पराक्रम के खत्म होने के बाद गोला बारूद उतारते समय एक हादसे में ये घायल हो गए। इसके बाद इनके दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा। लेकिन आज भी नायक दीपचंद के हौसले बुलंद हैं। दिल में देश के लिए वही जज्बा है तो दिमाग में भी सिर्फ भारत माता की छवि बसती है। दीपचंद कहते हैं कि अगर भगवान ने दोबारा मनुष्य रूप में जन्म दिया तो फिर एक बार वह भारत की सेना में भर्ती होना चाहेंगे। नायक दीपचंद हमारे लिए आदर्श तो हैं ही, वहीं हमारे युवाओं के लिए भी ऊर्जा का स्रोत हैं। पूजा घर में देवी देवताओं की फोटो के साथ भारत माता की फोटो की पूजा करने वाले दीपचंद कहते हैं कि हमें देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऑपरेशन पराक्रम जब खत्म हो गया था, मेन लोकेशन में आने के बाद ही मेरे साथ ये हादसा हो गया। हम स्टोर सेट कर रहे थे, जिससे कि एक बम फटा। बम फटने से मेरी एक हाथ और दोनों टांगे जख्मी हो गया। हाथ वहीं पर उड़ गया था और टांगे हॉस्पिटल में काटनी पड़ी। उस टाइम मेरे रेजिमेंट और मेरे सीओ साहब ने काफ़ी मेरे लिए बहुत कुछ किया, और डॉक्टरों ने और सभी यार दोस्तों ने, भगवान की दुआ से आज मैं सब लोगों के आशीर्वाद से आपके सामने मेरे बीवी बच्चों के पास में आज खड़ा हूँ। जिंदगी के अंदर हादसे, कठिनाइयाँ जो थ्रोट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, बहुत कष्ट होता है जीवन में, मगर उसका डट करके हम लोगों ने मुकाबला करना है। मेरे साथ में भी यही हुआ है। ये एक अनहोनी थी, क्योंकि 99 का पूरा वार लड़ा, उस टाइम कुछ नहीं हुआ, और नॉर्मल चीज़ के अंदर ये हादसा हो गया। ये चाहे कुछ भी लगाओ, प्रभु इच्छा लगाओ, या जो भी आप बोल सकते हैं, मगर एक बहुत भारी क्षति पहुंची थी। मैंने बहुत से सपने देखे थे उस टाइम कि पूरे करूंगा, वो तो मैं पूरे नहीं कर सका। आज एक नई जिंदगी से नए सपने देख रहा हूं, और अभी उनको पूरा करने की कोशिश करता हूं। मेरा एक सपना बहुत अधूरा रह गया है कि मैं जिस चीज़ के लिए सेना में आया था, एक देश सेवा करने के लिए, एक सैनिक के रूप में, मैं ज़्यादा अपनी भारतीय सेना में वो नहीं दे सका। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, अगले जन्म भी अगर मुझे इंसान बनाए तो इसी भारत भूमि पर पैदा करना, और इसी भारतीय सेना में मैं एक सिपाही के रूप में फिर से देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहूँ। यही मेरी एक तमन्ना रहती है।
और आपसे मैं यही अनुरोध करता हूं कि जीवन के अंदर अगर आपने कुछ भी करना हो, कुछ भी संकल्प लेना हो, तो देश को सर्वोपरि मान करके आप कोई भी कार्य करें। शहीदों की ही तरह नायक दीपचंद के त्याग और बलिदान को कम नहीं आंका जा सकता। सबसे बड़ी बात जो हम उनसे सीख सकते हैं वो यह है कि किसी भी परिस्थिति में इंसान को हौसला नहीं खोना चाहिए। एक उंगली के कट जाने पर भी जहां आम इंसान निराश हो जाता है, वहीं दीपचंद ने शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंगों के कट जाने के बाद भी न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि देश के लिए अपने जोश और जुनून को भी कायम रखा। देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नायक दीपचंद को हम सलाम करते हैं। अगर हम देश सेवा करेंगे तो हम उस झाड़ू की तरह करेंगे जो झाड़ू जब हम मारते हैं तो वो पूरे कचरे को साफ करती है। जब तक वो झाड़ू इकट्ठी है कचरा साफ करती रहती है, जब झाड़ू बिखर जाती है तो वो खुद एक कचरा हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने यही सोचना है कि हमने इकट्ठा झाड़ू की तरह रहना है या फिर कचरा हो जाना है, क्योंकि आज देश के अंदर बहुत कचरा है। जो अपने अपने बारे में सोचता है देश के अंदर, देश के बारे में नहीं सोच रहा। तो उस कचरे को अगर हमने साफ करना है तो एकजुट होकर के एक मुट्ठी की तरह, एक 5 उंगलियों को हम बंद करते तो मुट्ठी बन जाती है, उसी तरह कार्य करने होंगे और देश को सर्वोपरि कार्य करने हो, देश को हित में। क्योंकि अपना हित तो कभी भी हो सकता है, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपने लिए जिए तो क्या जिए, कभी दूसरों के लिए कुछ करके देखिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक इंडियन आर्मी का हिस्सा हूँ। मैं इस मातृभूमि, कर्म भूमि को सत सत नमन करता हूँ और 2 लाइनें इस मातृभूमि के लिए मैं बोलता हूँ कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन निदाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।